गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारे साथ डॉक्टर शर्मा हैं। डॉक्टर शर्मा, 26 जनवरी को एक टेस्ट आ रहा है और हमारा प्लान क्या है सर? तो हमारा क्या प्लान है सर? आपका प्लान है, आपने मतलब ग्रेशियसली एक बात कही है एंड आई हैव एग्रीड टू इट। आप बताइए, मतलब इट इज अप टू यू, बताइए। शर्मा सर ने मैंने रिक्वेस्ट किया शर्मा सर से कि सर 26 जनवरी का टेस्ट मेराकी बायोस में सबके लिए फ्री कर देते हैं। इस टेस्ट का पीडीएफ आपको शर्मा सर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप उसे मेराकी बायोस ऐप के ऊपर जाके भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। पे किया है या नहीं किया। और उसके बाद रात को 8 बजे आप एक्सप्लेनेशन देख पाएंगे। ये एक ऑनलाइन टेस्ट है, आप घर पे बैठ के दे सकते हैं। एंड वी वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप ये टेस्ट दें। एक स्पेसिफिक पर्पस है इस वाले टेस्ट को फ्री करने का, कि आप इस टाइप के क्वेश्चन से सेंसिटाइज होना चालू हो। तो शर्मा सर, व्हाट आई वांट टू डू इज, मैं 2025 के पेपर की तरफ जाना चाहता हूं। और उसके बाद एक मैराकी बायो जो अक्टूबर में हुआ था उसको भी दिखाऊंगा। सबसे पहले इस वाले पेपर में आ जाते हैं। दिस पेपर वाज टफ। बच्चों ने बाहर आके कंप्लेंट की। देर आर इनफ स्टोरीज कि बच्चे बाहर आए, दौड़ के आए पेरेंट्स के पास और रोना चालू कर दिए। उन्हें ऐसा लगा कि समथिंग टेरिबल हैड हैपेंड। व्हाट वाज रॉन्ग विद दिस बायोलॉजी पेपर सर? डिग्री ऑफ डिफिकल्टी वाज द लेंदी क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में वर्डिंग ज्यादा थी, और प्री कंसीव्ड आइडिया लेके जब बच्चा एग्जाम में गया कि मुझे तो मेरा ये कर्तव्य है, परम कर्तव्य है कि 40 मिनट मैंने सोचा है ओएमआर फिलिंग के साथ में, तो मुझे उतने में ही करना है चाहे जो मर्जी हो जाए। दैट वाज द प्रॉब्लम, क्योंकि ये पेपर थोड़ा ज्यादा टाइम डिमांड कर रहा था। अगर इसको पेशेंटली बड़े तरीके से किया जाता तो वैसे डिफिकल्ट नहीं था। इट वाज नॉट आउटसाइड एनसीईआरटी, इट वाज नॉट वेरी वेरी टफ इन दी सेंस कि मतलब पता नहीं क्या क्या बहुत अलग अलग तरह के कंसेप्ट अलग अलग चैप्टर से जोड़ करके बनाया गया हो। प्रॉब्लम ये थी कि ये लेंथी था, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस की भरमार थी। और वहां पर मुझे लग रहा है कि राइटली सो मेडिकल प्रोफेशन के लिए उस प्रोफेशनल को ढूंढा जा रहा है जो कि जिसमें पेशेंस है, जो कि किसी दिन जब सर्जरी करे तो ये ना कहे कि मुझे 15 मिनट में करके बाहर निकलनी है। हेड की सर्जरी करनी है, प्लास्टिक सर्जन ने घंटों घंटों माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ता है। इट इज अ जॉब फॉर अ लॉट ऑफ पेशेंस, पेशेंट्स के साथ भी पेशेंस रखना पड़ता है। ट्रूली इस तरह के प्रोफेशनल्स को ढूंढा जो कि थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, तू सब्र तो कर मेरे यार, वो वाली बात थी। एंड देन दे वुड हैव डन इट इजीली। परफेक्ट। तो सर बताइए कौन कौन से क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 91 बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, काफी वर्डी लग रहा है। हाँ, तो एक डायग्राम दे दिया, एक डायग्राम बनाया, सो दैट वाज द। अब जैसे आप साथ में देख रहे हैं, इसके साथ में 95 देख रहे हैं, तो उसमें करेक्ट। फिर चार स्टेटमेंट दी हुई है। आप सही नीचे बात। आ जाइए, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू आप देख रहे हैं, फिर उसके साथ में क्वेश्चन देख रहे हैं। तो जहां भी आप जाएंगे, अगर मान लीजिए आप मैचिंग भी देखेंगे, और ये देखिए एसर्शन रीजन, एसर्शन रीजन में रीजन स्टेटमेंट का जो जो वर्ड काउंट है वो देखिए। या तो जो ऑलमोस्ट 22 वर्ड्स। ऑलमोस्ट हाँ जी, 22। हाँ, तो ये दैट वाज द डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। ये आप देखिए 107 लिखिए सर। 10 फिर 7 देखिए। ठीक है, तो आप ये आप जैसे मान लीजिए असर्शन रीजन अगेन, आप और आगे आएंगे थोड़ा सा, देखिए मेरे को 111 114 दोनों 115 ये सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये ये देखिए सर सर, मैजिकल 124। ये देखिए। तो कंसीडर टू स्टेटमेंट्स जिसमें हर स्टेटमेंट एक्चुअली दो तीन स्टेटमेंट है। मतलब अब वो दो स्टेटमेंट वन अगर आप देखेंगे, तो कॉमा फुल स्टॉप के साथ में अलग अलग स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं उसमें। तो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी वाज एक्चुअली टाइम। टाइम सर के एक्चुअली यहाँ पे 5 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट वन में 3 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट टू में 2 स्टेटमेंट है। दो पढ़ते जाओ पढ़ते स्टेटमेंट। हाँ, तो एक्चुअली वो एग्जामिनर ने उसमें कुछ और चीज आपसे पूछनी शुरू करी है। एंड दे आर चेकिंग फॉर योर पेशेंस, है ना। आप कहाँ जा करके, कौन से वर्ड में जाके आपका जो थ्रेश होल्ड है वो खत्म होकर के और एरर आना शुरू होता है, और कहाँ जा करके आप जनरली ये सोचते हैं कि यार आंसर ये होगा। एंड शर्मा सर, इट इज क्लियरली ऑल्सो अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चे आपको फॉलो करते हैं। दे ट्रीट योर वर्ड्स लाइक द वर्ड ऑफ गॉड। एक्सट्रीम ट्रस्ट है आपके वर्ड्स के ऊपर। पर दिस ट्रस्ट इज नॉट इनफ। यदि आपने इस चीज को प्रैक्टिस नहीं किया, आपकी बात सुन के चले गए कि पेशेंटली करना एग्जाम में जाते ही पहले पहले क्वेश्चन के अंदर सारा पेशेंस उठ जाएगा इफ दे हैव नॉट प्रैक्टिस्ड इट, राइट? आपको आपको एक बड़ा अच्छा चीज दिखाता हूँ जो मैंने अभी ऑब्जर्व करी है, जो पेपर यहीं पे रखना सर इसको। हाँ। लुक एट क्वेश्चन नंबर 117। 117। ओके। एंड दिस इज वेरी इजी।
स्ट्रेट हाँ। क्वेश्चन। हाँ। आ गई आपकी वही आदत, ठक। 118 हाँ। भी एकदम आपने लगाया, हाँ। 119 में उसने एकदम आपको फंसा दिया। अब आप आए सर 123, देखिए क्वेश्चन नंबर 123। हाँ। तो हु इज नोन एज, तो आपका जो टेम्परामेंट था दिमाग का वो एकदम जो है, आपने कहा आसान ही होगा, और एकदम अचानक इस तरह का क्वेश्चन आ गया। या तो तो ऊपर नीचे कर, रोलर हाँ, कोस्टर है। हाँ मतलब इट वाज अ ब्यूटीफुली डिजाइंड पेपर। इसमें देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी थे, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। इसको तो अगर आप 2024 के पेपर से अगर आप कंपेयर करेंगे, तो जो कि सबसे आसान पेपर माना जाता है, उसके हिसाब से भी ये और भी आसान पेपर है 2024 के हिसाब से भी। तो ऐसे भी 117 का भी आंसर बियर है, इसका आंसर रामदेव मिश्रा, ये दोनों का आंसर तो मुझे भी पता है। आप बिल्कुल, आपको भी पता है, लीजिए सर। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। सो पेपर को हमें मायोपिक विजन से ना देख करके, एक्चुअली इट इज अ टेस्ट ऑफ व्हाट, अ टेस्ट ऑफ नॉलेज ऑब्वियसली, आपको कितनी चीजें आती हैं। टेस्ट ऑफ रिमेंबरिंग द फैक्ट्स, आप कितने फैक्ट्स रिमेंबर कर सकते हैं। और टेस्ट ऑफ एंड्योरेंस, टेस्ट ऑफ परसिवरेंस, ग्रिट। और यही तो स्टूडेंट लाइफ में हमें सिखाया जाता है कि ये जब आप जर्नी शुरू करते हैं क्लास 11 से, तो 2 साल रोज की कहानी है, ये कुछ ही दिनों में नहीं होता। आप कहते हैं कि इतने इतने प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्वेश्चन की रोज, तब जा करके यू गेट accustomed टू इट, एंड देन यू आर रेडी फॉर द एग्जाम, जिसे हम एग्जाम रेडी कहते हैं सर। तो सर अब इसमें क्या है, ये मैंने मेराकी बायोस का टेस्ट ओपन कर लिया विच हैपेंड इन अक्टूबर। यस एंड सर। हम लोग का मेराकी बायोस के अंदर स्पेसिफिकली एक जो कंटिन्यूसली पर्सपेक्टिव रहा है वो ये है कि हम आपको एनसीईआरटी के दायरे में रखते हुए हाँ जी। एक अच्छे पेपर की सर टिपिकली आप कितना टाइम एक्सपेक्ट करते हैं? आप एक्सपेक्ट करते हैं लोग 50 क्वेश्चन 1 घंटे में करेंगे? दैट इज हाँ द काइंड मतलब ऑफ मैं, पेपर। 1 घंटा जरूर लगाइए। और देखिए सर, मैं इसमें बड़ा क्लियर आपसे बात कह रहा हूं, है ना सर। एक जो अच्छा मेडिकल स्टूडेंट है, इसका मतलब ये हुआ जो सेलेक्ट होगा, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं। सो अ हाँ। गुड मेडिकल स्टूडेंट नॉर्मली वुड बी बेस्ट इन बायोलॉजी, या नॉर्मली। मतलब या मतलब मैं जनरलाइज नहीं करना चाह रहा, लेकिन काफी कुछ ये बात सही है। और उसका अगर सबसे ज्यादा हाथ तंग होगा तो वो फिजिक्स में होगा। एम आई राइट सर? जनरल बात कर रहा हूं। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपने फिजिक्स के क्वेश्चंस के लिए टाइम छोड़ा, बिल्कुल सही है वो स्ट्रैटेजी। आपने कहा कि ज्यादा टाइम लगता है फिजिक्स में, हम बायो जल्दी करके और फिजिक्स के क्वेश्चंस के लिए टाइम छोड़ देंगे। ठीक है सर, बिल्कुल परफेक्ट बात समझ में आती है इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस 2024 वाली बात में। लेकिन यहां करेक्ट। पर अगर आपने इसको स्पीड अप करके और 8-10 क्वेश्चन गलत कर दिए, जो कई बच्चों ने कर दिए, और वहां पर फिजिक्स में प्रॉब्लम ये फंसी कि वहां पर टाइम मिलने के बावजूद भी कुछ क्वेश्चन नहीं हुए, तो मतलब आप समझ रहे हैं सर, मतलब व्हाट डिड यू गेन। सो मेरा सर मतलब। मैं क्विकली आपको सॉरी इंटरजेक्ट करना चाहूंगा। यदि इन्होंने बायो में कोई क्वेश्चन हो सकता था हाँ जी। और वो नहीं किया, तो उसकी रिकवरी फिजिक्स में नहीं होने वाली थी, फिजिक्स में हाथ तंग ही रहने वाला था। इट वाज अ वेरी वेरी टफ पेपर दिस ईयर। एग्जैक्टली माई पॉइंट, एग्जैक्टली माई पॉइंट। आप अपनी स्ट्रेंथ को जस्टिफाई करिए। और क्यों आपके दिमाग में ये बात सबसे पहले एग्जाम में नहीं आती है कि मेरी बायोलॉजी स्ट्रांग है, मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है, मुझे टाइम लग रहा है, तो सबको टाइम लग रहा होगा। क्या? अगर ये मेरे लिए मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल होगा। सो तो दिस इज द देखिए। कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस कब होगा? जब आप कहेंगे यार मैंने इस टॉपिक के ऊपर इतने क्वेश्चन किए हुए हैं, इतनी टेस्ट सीरीज की हुई है, तो इससे ज्यादा किसी ने क्या किया होगा, तो आई एम वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। और जब मैं वेल प्रिपेयर्ड हूं और मुझे कोई दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब ये जनरलाइज्ड प्रॉब्लम है। ये एक टेबल है सर एनसीईआरटी की, ये जो ब्लड ग्रुप एंटीजन का जो क्वेश्चन दिखा रहे हैं, उसी का एक तरह से ये समझिए, उसको वर्ड में कन्वर्ट किया है टेबल में। नहीं, phenomenal sir. The only thing I can think of after seeing this paper is, और मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, 26 जनवरी का टेस्ट मेराकी बायोस का सबके लिए हमने फ्री कर दिया है। ऑल ऑफ यू शुड अटेम्प्ट इट। यस। 4 टेस्ट जो 22 दिसंबर से पहले हुए थे वो सारे भी फ्री हैं। यू शुड गो एंड अटेम्प्ट देम। और उसके बाद के टेस्ट आप देना चाहते थे तो वी हैड केप्ट अ वेरी नॉमिनल फी। आइडिया ये था कि इस साल जब हमने मेराकी बायोस टेस्ट सीरीज लॉन्च किया, वी शुड प्रोवाइड यू अ टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज के साथ आपको कस्टम एमसीक्यू प्रैक्टिस भी मिलता है। उसका नजरिया ये है, आपको स्क्रीन पे अभी एमआईबी ऐप दिखाई दे रही है, मेराकी बायोस टेस्ट सीरीज में आपको दिखाई दे रहा है कि कौन से 4 टेस्ट फ्री हैं, और अब हमने 26 जनवरी वाला फ्री कर दिया है। इसके अलावा आप जब हैमबर्गर जो ऊपर 3 लाइनें लेफ्ट साइड टॉप पे जो है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस, उनमें अंदर जाएंगे तो कस्टम एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको मेराकी बायोस के साथ फ्री मिलता है।
आइडिया यह है कि आपको जब वीक एरिया पता चलेंगे, और आपको वीक एरिया पता चलेंगे मेराकी बायोस टेस्ट लिख के, तो आप उन पे टॉपिक वाइज 15-15 क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। और फिर नीचे आएंगे तो आपको प्रीमियम लेक्चर दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर शर्मा के लेक्चर से, जो हम चाहते हैं आप देखें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। तो सर, इस वाले पेपर के अंदर इट क्लियरली लुक्स लाइक अ वेरी वेरी बल्की पेपर। ये वाला यस सर। क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉर्मल ईसीजी ट्रेसिंग्स आर ट्रू। बच्चे को यस। पढ़ने का पेशेंस हम डेवलप करा रहे हैं, 5 स्टेटमेंट और पूछ रहे हैं कितने सही है बता दें। हाँ, कौन कौन से सही नहीं है, जबकि देखिए क्या है कि अगर आप 2025 का पेपर देखें तो उसमें कौन कौन से सही है, तो मतलब हाँ, कौन कौन से सही है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। ए बी हाँ, सी आर करेक्ट, उसमें आप थोड़ा एलिमिनेशन कर सकते हैं। दिस इज द हाँ। मोस्ट डिफिकल्ट थिंग दैट इज पॉसिबल। मान लीजिए कोई नए तरह के क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, मान लीजिए 2026 में क्या नया आ सकता है, तो ये आ सकता है 2026 में ये हो सकता है कि ए बी सी आर करेक्ट, ए बी डी आर करेक्ट, ए बी सी एंड डी आर करेक्ट, इस तरह की चॉइसेस के बजाय वो ये पूछ लें कि ये बताइए टोटल में से कितने करेक्ट हैं। आएगा एनसीईआरटी सही, आएगा एनसीईआरटी सही। तो अगर उन्होंने कुछ चेंज करना है तो दिस इज द चेंज दैट कैन हैपन, और इसी को हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, इसी की हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हम दोनों तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ए एंड डी आर करेक्ट वाली भी और इस तरह की भी। इससे क्या होगा कि अगर ये क्वेश्चन वहां पर आ जाता है तो वी विल नॉट बी सरप्राइज्ड, वी विल नॉट बी वी विल बी वी विल बी नॉट कॉट ऑफ गार्ड। तो दिस इज फिनोमिनल सर। यहाँ पे जो एक मेजर एम्फेसिस आपकी तरफ से है वो ये है, वी विल नॉट गो आउटसाइड एनसीईआरटी, बट वी विल मेक यू फोकस, डेवलप द स्टैमिना ऑफ फोकसिंग। अदरवाइज आप पेपर के अंदर खो जाओगे। एग्जामिनर ने आपको रोलर कोस्टर दिया, पहले पूछा फादर ऑफ इकोलॉजी इंडिया में कौन है, और उसके बाद 2 स्टेटमेंट लिख दिया, 2 स्टेटमेंट के अंदर 5 स्टेटमेंट, आ जाओ गेम के अंदर। राइट सर? बिल्कुल। Yes, 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 yes. So this is exactly मतलब what is the endeavor here, मतलब ये है कि हम जिस टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं उस सारी चीज को फेस कर लें जो कि हम रियल एग्जाम में कर सकते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल जो अपने इंस्टीट्यूट्स में लोकल टेस्ट सीरीज में बड़ा अच्छा कर रहे हैं, कई बार फॉल्टर कर जाते हैं ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। तो डे ऑफ द एग्जाम में फॉल्टर करने का मतलब ये है कि वो जो एग्जाम का पेपर है वो किसी एग्जामिनर ने जिसने बनाया है वो हो सकता है उससे मिलता जुलता ना हो जो कि जिस तरह का पेपर आप कर रहे हैं। तो इट इज अ गुड स्ट्रैटेजी, इट इज अ गुड स्ट्रैटेजी। ज्यादातर बच्चे जानते हैं इस बात को और ज्यादातर बच्चे करते हैं। सो एक जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उसके अलावा एक आध जगह की और क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज करते हैं। उसका मकसद ये है बिकॉज दे आर ट्रस्ट वर्दी ब्रांड, उनको पता है कि ये भी अच्छा पेपर बना रहे हैं, एक जगह मैं बहुत अच्छी जगह पढ़ रहा हूँ, मैं एक अच्छी टेस्ट सीरीज कर रहा हूँ, एक दूसरा पर्सपेक्टिव किसी और अच्छे जने से कर लेता हूँ। तो उसी चीज सिलसिले में हमने ये कहा कि अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि आप अभी और कुछ करना चाहते हैं तो ये करिए। दिस विल गिव यू अ गुड तो पर्सपेक्टिव ऑफ शर्मा द। सर, मेरे दिमाग में ये चीज बिल्कुल क्लियर है। एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो, यदि आप मेराकी बायोस, विच इज अ बायो ओनली टेस्ट सीरीज डिजाइन बाय डॉक्टर शर्मा, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होता है अगेन बाय डॉक्टर शर्मा, अवेलेबल ऑन मास्टर क्लास इन बायोलॉजी MIB ऐप। यदि आप उसे नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी में एक पर्टिकुलर टूल, एक पर्टिकुलर वेपन डेवलप नहीं कर रहे हैं, जो अभी हमने इस वाले वीडियो के अंदर डेमोन्स्ट्रेट किया। यू मस्ट गो बैक एंड वॉच दिस वीडियो। यू मस्ट राइट 26 जनवरी टेस्ट टू गेट अ फ्लेवर ऑफ व्हाट इज पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स, डॉक्टर शर्मा आपके सामने, आई अगेन वांट टू रिमाइंड यू, जो हमने इस वीडियो में बोला शुरू में, इफ़ यू मिस्ड, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इधर उधर की गफलत में हैं, 26 जनवरी का टेस्ट सबके लिए फ्री है। मेराकी बायोस बायो ओनली टेस्ट सीरीज जो डॉक्टर शर्मा की है, जो MIB ऐप के ऊपर अवेलेबल है, उस टेस्ट का PDF आप डॉक्टर शर्मा के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर शर्मा के टेलीग्राम चैनल का। उसके एक्सप्लेनेशन पर MIB ऐप के ऊपर ही अवेलेबल होंगे आफ्टर 8 PM ऑन मंडे। यू मस्ट अटेम्प्ट दिस पेपर। मैं वापस बोल रहा हूँ, यू मस्ट अटेम्प्ट दिस पेपर। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको अभी जब एग्जाम में करीब 100 दिन बचे हैं, पता चल जाएगा कितनी बायोलॉजी आती है। वी आर कवरिंग 24 चैप्टर्स इन दिस टेस्ट। पूरी क्लास 11, 3 चैप्टर रिप्रोडक्शन के और 2 जेनेटिक्स के चैप्टर, मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड मॉलिकुलर जेनेटिक्स। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शर्मा। आई होप वी कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आर गोइंग टू टेक advantage of this wonderful opportunity. Thank you, sir. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।